हेलो गाइस, कक्षा 9वीं का कल जो आपका सुबह सुबह 8 बजे पेपर होने जा रहा है। जी हाँ, अभी अभी ये पेपर वायरल हो चुका है। देखिएगा, संपूर्ण पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टोटल 75 अंक का आपका पेपर आएगा। अगर आपको 75 में से 75 मार्क्स चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे सबसे पहले दिशा निर्देश आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये दिशा निर्देश आप देख लीजिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम आपको हल करने पड़ेंगे। तीसरा है आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि यहाँ पे एक नंबर के यहाँ पे 30 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 2-2 अंक के प्रश्न है, जिसमें कि यहाँ पे टोटल 24 अंक के प्रश्न पूछे गए आएंगे। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3-3 अंक के प्रश्न है, जिसमें कि आपके लिए यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 18 से 20 तक 3 क्वेश्चन। फिर इसके बाद 21 से 23 तक 4-4 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपका रहने वाला है। यहाँ पर पे आप देख लीजिए, सही विकल्प आपको चुनकर लिखने हैं। एक नंबर के 6 सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कबीरदास जी की रचना है, कौन सी रचना है आपको बताना है। इसके बाद एक कामायनी क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। फिर इसके बाद हम पेज पलट लेते हैं किस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, झूरी के साले का नाम क्या था। तो ये कमेंट करके बताइए आप। यहाँ पे देख लीजिए, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी मानी गई है। तो तिब्बत जो देश है उसमें सबसे खतरे की जगह कौन सी मानी गई है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे संधि कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साहसी, आलसी, या फिर रचयिता, या फिर मेहनती। तो देखिएगा, वो कहलाते हैं साहसी। इसके बाद है आपका रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श व्यक्ति भी खालिस्तान होते हैं। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने गए हैं, साहब या फिर अंग्रेज। वे शब्द जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। एक नंबर के 6 यहाँ पे खालिस्तान है। प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ था, बनारस या फिर लाहौर। इसके बाद है आपका वीर रस का स्थायी भाव है, उत्साह या फिर शोक। जायसी खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत या फिर पद्मावत। तो जायसी का यहाँ पे महाकाव्य आपको बताना है। इसके बाद एक नंबर के यहाँ पे देखिएगा 6 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखिए, यहाँ पे पहला दिया गया है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए। पाठ में यहाँ पे बाढ़ के पानी को क्या कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपके। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां रहेगा, इसमें बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है। रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, सही जोड़ियों का आपको मिलान करना है। तो कुछ इस प्रकार से सही जोड़ी रहेंगी, इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। इसके बाद है सत्य। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, जल प्रलय में लेखक तैरना चाहता था। मोह की खाना मुहावरे का अर्थ मोह से खाना है, तो यह सत्य हो जाएगा आपका। मिजबान एक लोक कथा है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। हेलेन कैसेर परिस्थितियों से हार नहीं मानता था। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अंतरिक्ष यात्री कौन थे। 2 अंक का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 2-2 अंक के क्वेश्चन है। देखिए, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है, अथवा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां रहेगा आपका, पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में आपको वर्णन करना है। तो ये भी आपका 2 अंक का रहने वाला है। चलिए आगे दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से यहाँ पे और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे यह अथवा दिया गया है। दिए गए शब्दों में आपको कविता बनाकर लिखनी है, जैसे कि जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल और तालाब। तो इन शब्दों को मिलाकर के एक कविता बनानी है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 8वां है, निम्नलिखित शब्दों की यहाँ पे संधि करनी है। तो यहाँ पे पहला शब्द दिया गया तथा धन एव, तो तथैव आ जाएगा, पौधन और अक। तो इसके बाद आपका अथवा में निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द बताने हैं। ईमानदार का बेईमान, हानि का लाभ। तो कुछ इस प्रकार से ये बताएंगे आप। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये शॉर्ट में आपको आंसर देना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। नई कविता के प्रमुख 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आप, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, इसका आंसर आपको बताना है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपको लिखने हैं। एकांकी की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है।
गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक रुके हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पीडीएफ वो मिलने वाली है। तो अभी मैं मोबाइल से डाउनलोड करके आपको बताऊंगा कि इसके फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, प्रश्न क्रमांक 13, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं। इसके अथवा में देख लीजिए आप, राहुल साकृत्यन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली बतानी है, 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखिए कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद निपात शब्द से क्या अभिप्राय है। इसके बाद लिखना है हमें संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखने हैं, रस किसे कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा रस के अंगों के नाम लिखना है, 2 अंक का क्वेश्चन है। श्रृंगार रस की परिभाषा देनी है। गोलाम्बर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का ऐलान कर रही थी और अथवा में रहने वाला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है, 3 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो इसकी हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला 18 तक। चलिए 19वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन रहेगा, ये भी 3 अंक का है। निम्नलिखित गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो जल्दी से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका ये गद्यांश आने वाला है। इसके बाद रहेगा आपका 20वां क्वेश्चन। तो 20वां है आपका, यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, 3 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अथवा में अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद आपको बताना है। फिर है यहाँ पे गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए ये गद्यांश दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसको पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। इसके अलावा इंसान से कंप्यूटर बन जाने से समाज में क्या खतरा है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से ये गद्यांश आपका आएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम आगे, देखिएगा इसी के अथवा में एक और गद्यांश आने वाला है। तो यहाँ पे इस गद्यांश के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अथवा आपका करना चाहें आप तो अथवा के भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 22वां रहने वाला है। तो 22वां आप देख लीजिए, अपने पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, इस संबंध में प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लिखना है। अथवा में है आपका, परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां में आपसे किसी एक विषय पर 100 से 120 वर्ड में संदर्भित निबंध लिखना है, 4 अंक का क्वेश्चन है। तो उसी के हिसाब से आपको इसको देखना है। तो विज्ञान के चमत्कार पर आप निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं इस पेपर की सॉल्यूशन की पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना। यहाँ पे मैं पेपर की पीडीएफ भी डाउनलोड करूंगा और इस पेपर की सॉल्यूशन भी डाउनलोड करने वाला हूँ, सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो सबसे पहले गूगल पे हमें लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। सबसे पहला रिजल्ट आएगा स्टडी नोट्स पीजे, इस पे हम करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद देखिएगा एमपी बोर्ड पे कर देंगे हम क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें चाहिए कक्षा 9वीं का पेपर। देखिए कक्षा 9वीं का यहाँ पे ये डला हुआ है, नीचे करेंगे हम, यहाँ पे डला हुआ है हिंदी। तो ये हिंदी का पेपर डला हुआ है, हिंदी पे हम करेंगे क्लिक। हिंदी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोड लेगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है, पूरा पेपर डला हुआ है। साथ में यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी करा दिया है, आप देख लीजिए पूरा पेपर है और संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहीं पे जाके आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। देखिएगा यहाँ पे स्टेप 1 में कुछ स्टेप बताए गए हैं, इन स्टेप को फॉलो करके आप सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।